नीति आयोग के बहुत सारे पॉइंट्स से हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। किसी विकसित राज्य से बिहार की तुलना करना उचित नहीं है। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार को पिछले पायदान पर आने का मूल्य कारण है राजद के 15 साल के कुशासन को हम पटरी पर लाते लाते अब हम पायदान पर आए हैं। नीति आयोग का रिपोर्ट कचरे का ढेर है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदलने का काम किया है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में बिहार को 7 सूचकांकों पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बताया है, जिसके बाद बिहार की सियासत तेज है और एनडीए का पूरा खेमा एकजुट होकर अपने अपने तरीके से नीति आयोग की रिपोर्ट को डिफाइन करने में जुटा है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया कि बिहार की 51.91% जनसंख्या मल्टी डायमेंशनली गरीब है, जबकि 51.88% लोग न्यूट्रिशन से वंचित हैं। गरीबी, न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बिहार का स्थान देश भर में सबसे खराब है। नीति आयोग की ये रिपोर्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट आने के बाद बिहार में खलबली मची हुई है और परिस्थिति को देखते हुए एनडीए खेमा एकजुट होकर नीतीश सरकार को रिपोर्ट आने के बाद डिफेंड करने में जुटा है। इस पूरे मामले पर जेडीयू ने नीति आयोग की रिपोर्ट को नकारते हुए कहा कि हम कहां खड़े हैं उससे ज्यादा अहम है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हम जहां खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। बीते 16 वर्षों के कार्यकाल में बिहार में विकास की नई गाथा लिखी गई है। स्थितियां पहले से काफी बेहतर हुई है। हर कोई इस बात को महसूस कर सकता है। बिहार की जनता इसको महसूस करती है। नीति आयोग के बहुत सारे पॉइंट्स से हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हमारे माननीय मंत्री ने भी विस्तार से मीडिया से मुखातिब होते हुए कई सारी बातों को पहले भी रखा है। किसी विकसित राज्य से बिहार की तुलना करना उचित नहीं है। बिहार जब 2005 में नीतीश कुमार जी को मिला था तब वह एक बीमारू राज्य था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपनी नीति और अपने विजन की बदौलत बिहार का कैसा कायाकल्प किया है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है। आने वाले समय में भी सामाजिक क्षेत्र में काम है वो भी हो रहे हैं। आधारभूत संरचनाएं हैं, स्वास्थ्य है, रोजगार है, शिक्षा है, हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं। तो बिहार को कमतर आंकना कहीं से भी उचित नहीं है। वहीं बीजेपी ने नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की स्थिति के लिए एक बार फिर से लालू राज को जिम्मेवार ठहराया। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार को पिछले पायदान पर आने का मूल्य कारण है राजद के 15 साल के कुशासन को हम पटरी पर लाते लाते अब हम पायदान पर आए हैं और धीरे धीरे पायदान पर हम सरकते सरकते 1 to 10 में हम आ जाएंगे। हम विकास के राह पर हैं। बिहार विकास की ओर अग्रसर है। हम सुशासन को बिहार में कायम करने में सक्षम हो रहे हैं। हम जो है स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर के हम रोजगार से लेकर के बिहार में यातायात व्यवस्था से लेकर के सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में सक्षम हो रहे हैं और बहुत जल्द हम पायदान पर अभी आए हैं। पायदान से हम आगे बढ़ कर के 1 to 10 के पायदान में हम पूरे देश में आएंगे। वहीं हम पार्टी ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर बिहार सरकार का बचाव करते हुए कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट कचरे का ढेर है और साथ ही हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने नीतीश कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपमानित करने के लिए, बदनाम करने के लिए नीति आयोग के कुछ लोग इस तरह का फर्जी रिपोर्ट बना रहे हैं। नीति आयोग का रिपोर्ट कचरे का ढेर है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदलने का काम किया है। आधुनिक बिहार, विकसित बिहार के शिल्पकार हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इस तरह की रिपोर्ट को हम कचरे में डालने का काम करते हैं। एक बार फिर से नीति आयोग की रिपोर्ट ने बिहार सरकार पर सवाल उठाए हैं और हमेशा की तरह एक बार फिर सवाल उठने पर एनडीए खेमा 16 साल के नीतीश शासन के बाद भी लालू काल का बहाना बनाकर नीति आयोग की रिपोर्ट को झुठलाने की कोशिश में जुटा है। लेकिन वक्त आ गया है कि अब नीतीश सरकार को ये सोचना होगा आखिर बिहार को कैसे निचले पायदान से ऊपर उठाया जाए। हर बात की एक एक्सपायरी डेट होती है। लालू काल और जंगल राज के बहाने की भी एक एक्सपायरी डेट तो होनी चाहिए। 5 साल 10 साल तक आप कह सकते हैं कि आपको बीमारू राज्य सौंपा गया, लेकिन 16 साल के शासन काल के बाद भी अगर आपको खुद को डिफेंड करने के लिए लालू राज के बहाने की जरूरत पड़ रही है तो फिर आपके सुशासन पर सवाल उठना तो लाजमी है।
चलिए नीति आयोग की रिपोर्ट से अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते चले कि आपका अपना बिहार तक नए लुक में आपसे मुखातिब है। बिहार तक का ये नया लुक आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।